बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि वो 5 रुकनी बेंच उसका फ़ैसला आ चुका है। वही 5 रुकनी बेंच जिसने इस्लामाबाद में आग लगाने के केस की जो समाअत कर रहा था, 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। वो मैं पहले आपको फ़ैसला बताता हूँ, इस पर तबसरा भी करता हूँ और अब उसके बाद उस फ़ैसले के बाद 1 हफ़्ते का टाइम भी दिया गया है। वो किस सिलसिले में दिया गया है, क्यों दिया गया है, उसकी जब रिपोर्ट आनी है फिर क्या होगा। सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। बात यह है कि इस लॉन्ग मार्च से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर उनके जनाब उन्होंने शुएब शाहीन, जिनके बारे में सारे कह रहे हैं अपने उनके वकला भी कि वो एक यूथिया है, और उस यूथिया ने जनाब अपना सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी कि जी देखें सारे रास्ते बंद हैं, कंटेनर लग गए हैं, ये हो गया है, बड़ी आइन और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, किसी किस्म का कोई उनको जो है ना वो आने नहीं दे रहे, सारे रास्ते बंद हैं, इस तरह से छापे पड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा। हालांकि ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बाकी ओहदेदारान हैं सेक्रेटरी साहब समेत, वो कह रहे हैं कि ये ख़ुद ही चले गए, इन्होंने तो कोई काबीना में रखी कुछ नहीं है और ये इनका इंडिविजुअल एक्ट समझा जाए वगैरह, बहरहाल कुछ भी था। उस हिसाब से वो चले गए जनाब। 3 रुकनी बेंच बना। उस 3 रुकनी बेंच में कट इट शार्ट, उस 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। उस 3 रुकनी बेंच ने बस ये, मैं अल्फाज अपने हैं लेकिन कट इट शार्ट, यही कहा रेड कारपेट बिछाया जाए, अर्क गुलाब का छिड़काव किया जाए और इज़्ज़त एहतराम से फूलों की पत्तियां निछावर करके इमरान खान को लाने दिया जाए, सारी रुकावटें हटा दो, सारे गिरफ़्तार शुदगान को रिहा कर दो, सारा कुछ ये कर दो, बस इस तरीके के। और उसके बाद जो 5 बजे तक कंट्रोल था, वो कंट्रोल राना सनाउल्लाह साहब के हाथ में, जो इंतज़ामिया के हाथ में था, जो रेंजर के हाथ में था, जो मुल्की इंतज़ामिया, सब कुछ इनके हाथ में था। वो कंट्रोल फिर 5 बजे से ऑनवर्ड 25 तारीख़ को, वो 5 बजे शाम के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया। ये लोग आए, इन्होंने जनाब इनको ये कहा गया था कि वहाँ पर वो H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड अलाट किया गया। इनका अपना नुमाइंदा आया और अपने नुमाइंदे ने जनाब आके इनको यकीन दहानी करवाई अदालत को कि हम किसी किस्म की कोई हुलड़बाजी नहीं करेंगे, हम श्रीनगर हाईवे, जिसको कश्मीर हाईवे भी पहले बोलते थे, उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, इसी तरीके से कहीं पर कोई हंगामा आराई नहीं करेंगे। जो जगह हमें मुख्तस कर दी गई है जलसे के लिए या धरने के लिए, जिसके लिए भी, हम वहीं पे बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराने के बाद ये शाम को आए, जत्थे घुस आए जिनाह एवेन्यू पर, डी चौक के साथ साथ पूरे जिनाह एवेन्यू पर दरख्तों को आग लगा दी, इन्होंने मेट्रो स्टेशंस को आग लगा दी, इन्होंने पूरा सदरुल हुकूमत को जला दिया, घेराओ जलाओ मार धाड़। फिर उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, रेंजर को एक्शन ले, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को एक्शन लेना पड़ा। फौरी तौर पे जनाब रात ही रात गए सुप्रीम कोर्ट के पास जनाब अटार्नी जनरल साहब, उन्होंने दुहाई दी, इल्तजा की कि जी इस पे सुओ मोटो लें, क्योंकि ये तो इमरान नियाज़ी साहब ने सब कुछ जला के रख दिया। ये वो मैं बातें कर रहा हूँ जो फैसले के अंदर लिखी हुई हैं। जी हाँ, ठीक हो गया ना, ये अटार्नी जनरल साहब। फिर 5 रुकनी बेंच बना। उस 5 रुकनी बेंच की क़यादत की जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने। उसी बेंच में मुज़ाहिर अली नकवी साहब भी, उसी बेंच में जनाब एजाजुल एहसन साहब भी, जस्टिस एहसन साहब, उसी बेंच में मुनीब अख्तर साहब भी, और उसी बेंच में याह्या अफरीदी साहब भी। इसी वजह से लोगों ने कहा, बहुत सारे साफ़ियों ने भी कहा कि बेंच में एक जज भी है, ठीक है, याह्या अफरीदी साहब के बारे में उनका ख्याल था कि बाकी मुबैना तौर पर तहरीक के इंसाफ के वकील हैं, जो पहले भी जो किया था वो सारा कुछ, वो बहुत ही तनकीद हुई फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी, इन जजों पर भी। और हालत ये है, हैरत है,
सितम ज़रीफ़ी भी आप कह सकते हैं कि बार बार 3-4 जजेस बार बार हर बेंच का हिस्सा हैं, और जो बाकी जजेस हैं, इवन सीनियर मोस्ट जज जो हैं चीफ़ जस्टिस के बाद, जिन्होंने अगला चीफ़ जस्टिस बनना है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो जनाब ये फ़ैसले में लिखा हुआ है कि फिर 5 रुकनी बेंच बन गया। उस 5 रुकनी बेंच ने देखा और फिर उस 5 रुकनी बेंच का कल तफसीली फ़ैसला आ गया, और उस तफसीली फ़ैसले में मैंने सारा पढ़ा है। उस तफसीली फ़ैसले में यही कि जी आप इस तरह से है कि फिर हम ये देखेंगे कि जी वो उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि हमने कुछ सवालात के जवाबात लेने हैं, और सवालात के जवाबात हमने लेने हैं ISI से, हमने IB से लेने हैं, हमने पुलिस से लेने हैं, इस्लामाबाद इंतज़ामिया से लेने हैं। इन लोगों से हमने सवालात के जवाबात लेने हैं, और सवालात के जवाबात ये है कि क्या ये लोग ख़ुद से आए जज्बात में आके, ठीक है, या इनको इमरान ख़ान साहब ने या उनकी हाई लीडरशिप ने, जो हायर कमांड है उनकी लीडरशिप है, उन्होंने इनको कहा है, हुक्म दिया है, या ख़ुद। हालांकि उसी फ़ैसले के अंदर लिख रहे हैं जज साहबान कि इमरान ख़ान साहब की वीडियो क्लिप भी चलाई गई सामने, और सुप्रीम कोर्ट के सामने, जजेस के 5 रुकनी बेंच के सामने, और वो वीडियो क्लिप चलाई गई, और उसमें ख़ुद इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं कि D चौक पर पहुँचो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था कि वो H9 और G9 के दरमियान जो ग्राउंड है वहाँ जाओ, लेकिन ख़ुद इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं कि D चौक पर पहुँचो। मैं भी घंटे 1.5 घंटे में पहुँच रहा हूँ। वो ये वीडियो आपको मैंने भी दिखाई थी, वही वीडियो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चलाई गई, ठीक है, प्रॉम्प्टर पे। और उसके बाद जनाब फिर साथ ये हुआ कि वो भी उसी फ़ैसले में लिख चुके हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या हुकूमत ने क्या किया और उन लोगों ने क्या किया, क्या ये आर्डर उन्होंने दिए। हालांकि ख़ुद फवाद चौधरी साहब भी कह चुके उससे पहले कि जी जजेस कौन होते हैं सियासी फ़ैसले करने वाले, ये तो हमारा फ़ैसला होगा, हमने कहाँ करना है जलसा और धरना, हम तो D चौक पे जाएंगे। इमरान ख़ान साहब भी बार बार कहते रहे कि आप D चौक पे पहुँचो, बस मैं भी आपके पीछे पीछे पहुँचा, तो फिर उसमें गुंजाइश क्या रह जाती है। लेकिन फिर भी उनको एक और मौका देना चाह रहे हैं, फिर भी एक कि जी आप बताएं कि इमरान ख़ान के कहने पे हुआ या इन्होंने खुद जज्बात में बह के कर दिया। अगर इसका मतलब ये है कि जज्बात में बह के सारे और वहाँ से मार जाए, और फिर तो लीडरान की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, और फिर ये बयान से पहले किया या बयान के बाद, इस तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चंस, इनका हमें जवाब दें, फिर हम देखेंगे कि फिर तौहीन अदालत लगानी है या नहीं लगानी। लेकिन एक जज साहब जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब बेंच में, ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद ट्वीट मैंने बताए थे, बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा है कि बेंच में एक जज भी थे जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, और बाद सहाफ़ियों ने तो ये भी लिखा कि जी तकल्लुफ़ ही क्यों किया है तहरीक इंसाफ ने वकील करने का, ठीक है, बहुत सारी बातें लिखी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा है, जज साहब ने, कि जी ये जो इस वक्त इमरान ख़ान साहब ने जो तौहीन अदालत की है, बहुत ही वाज़ेह मवाद है, बहुत बड़ा मवाद है, हमारे पास बहुत सबूत हैं, इसके बाद किसी किस्म की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को वायलेट किया है, और उन पर तौहीन अदालत लगाने का बिल्कुल जो मवाद है वो काफ़ी है, ठीक। अच्छा, इसमें सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। पहले किसी किस्म का मैं फतवा देने का ना कायल हूँ और ना कोई इस किस्म का जो है ना बिल्कुल मैं कहता हूँ कि स्वीपिंग स्टेटमेंट दूँ, नहीं, देखना पड़ेगा। 1 हफ्ते का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कहा है कि ये ज़रा सवालात के जवाबात। अब पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, 3-4 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इदारे कह दें, सारे के सारे एजेंसियां कह दें कि जी वो ख़ुद ही बस उन्होंने आग लगाई थी, ये आग लगाने का या जहां आने का या उनको आर्डर इमरान ख़ान ने नहीं दिया था, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, फिर तो ख़त्म ही हो गया ना मामला। और दूसरी पॉसिबिलिटी कि इदारे ये कह दें कि जी बिल्कुल इन्हीं के कहने पे लगाई गई, हमारे पास पक्की रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास पक्की इंटेलिजेंस है, और वो सबूत रख दें सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये इमरान ख़ान साहब ने तो पहले, एक जज साहब ने तो पहले ही तौहीन अदालत लगा दी,
फिर बेंच के पास ऑप्शन क्या बचेगा। एक और पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि लाडला है ना यार, मैंने तो कहा था, मैंने तो इस फ़कीर ने, आपके भाई ने ट्वीट किया था, माज़रत के साथ मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा के सामने, और वो मैंने कहा था कि आप लिख लो कि अगर ये इमरान खान साहब इतने लाडला हैं, मेरा ट्वीट गवाह है, तो मैंने कहा आप लिख लो, अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और जजों के सामने, इस बेंच के सामने उनको माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं, अगर उन पे तौहीन अदालत लग गई तो मुझ पे लानत भेज देना। ये मेरा ट्वीट गवाह है और आज भी मैं इस पे कायम हूँ। ठीक हो गया, अपने अल्फाज पे, अपने ट्वीट पर, अपने अल्फाज पे, अपनी ज़बान पे, वो इतना लाडला है। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ये हुआ कि जी अगर वो एक दूसरी पॉसिबिलिटी के इदारे कह दें कि जी बिल्कुल इन्हीं के कहने पे आए, आग भी इन्हीं के कहने पे, यही जिम्मेदार हैं और यही सूरत हाल है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होगा। लेकिन हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी भी है, सुप्रीम कोर्ट यही बेंच कह दे, इसी बेंच के सामने आना है ना, यही बेंच कह दे कि जी हम इस एक्सप्लेनेशन से, इन सवालात से अदालत मुतमईन नहीं है। जगल का बादशाह है ना, ठीक हो गया, तो अब वो जो बच्चे दे अंडे दे उसकी मर्जी, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि वो कहे मुबैना तौर पे हम तो इससे मुतफिक और मुतमईन नहीं हैं, लिहाजा ये जो वजाहत है, ये जो सवालात हैं, मज़ीद कोई वजाहत की जाए या ये रिजेक्ट हो गए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी फिर ये भी है कि वो इतनी वाज़े हो इदारों की रिपोर्ट, इतने सबूत कन्विंसिंग हों कि सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाए, और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने तो पहले ही तौहीन अदालत लगा दी, और अब उसके बाद बाकी जो जजेस हैं वो भी तौहीन अदालत लगा दें, और मुतफ़िका तौर पे खान साहब पे तौहीन अदालत लग जाए, और तौहीन अदालत जब लग जाती है तो फिर 5 साल के लिए तो वैसे ही खान साहब की छुट्टी हो गई, और खान साहब तो पहले भी दुहाइयाँ दे रहे हैं, हाथ बांध रहे हैं, मैं सियासत नहीं करूँगा, मैं पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, चेयरमैनशिप छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे बाहर जाने दें। उनको जाने कौन नहीं। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी दिलचस्प बात थी जब ये मुझे पता चला, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बाखबर ज़राए ने मुझे बताया, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ऐसे ही हो रहा है, ठीक हो गया, आपको नहीं मालूम, हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं और पैरों पे हाथ रखा जा रहा है और मिन्नतें, तरले, रोना धोना, पीटना लगाया हुआ है इस वक्त इमरान खान साहब ने। तो मैंने कहा कौन नहीं जाने देता, मेरा वो ये ख्याल था, मैंने कहा शायद हो सकता है शहबाज शरीफ साहब नहीं जाने देते या कोलिशन गवर्नमेंट नहीं जाने का, नहीं कोई और नहीं जाने देता। समझ आ गई ना, उनको इनकी आदत का पता है कि इन्होंने बाहर जाके किस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करनी है, किस तरीके की बातें करनी है। असल में मामला ये है, वो सब कुछ छोड़ने के लिए खान साहब तैयार हैं, उनको पता है मेरी जो पॉलिटिक्स है वो गड़बड़ी हो गई है, मेरी जो पॉलिटिक्स है उस पर क्रॉस लग चुका है, अब मुझे कोई, मैं कम अज़ कम अगले कुछ सालों तक तो इक़्तिदार में आने का मेरा रास्ता तो बिल्कुल ही बंद है, क्योंकि मैं वो ज़िद्दी बच्चे के तौर पे मुझे मार्क कर चुके हैं सारे इदारे भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी। ना इंटरनेशनल कम्युनिटी मुझे तस्लीम करती है, ना मुझे सारे इदारे तस्लीम करते हैं, अवाम ने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, मैंने अपनी बेइज्जती खुद करवा दी है। तो अब बात यह है कि एक और पॉसिबिलिटी ये है कि उन पर तौहीन अदालत लग जाए और उनकी वैसे भी 5 साल के लिए छुट्टी हो जाए, क्योंकि कोई बईद नहीं है ये भी। उसकी वजह यह है, हाँ, खारिज अज़ इम्कान नहीं होती कोई बात भी यहाँ पाकिस्तान में। तो उसकी वजह यह है कि आपको याद है कि जब पहला पैनामा का फ़ैसला आया था तो उस वक़्त ये सूरत, अब वो ख़ुद भी ये इसको वो तस्लीम कर रहे हैं PTI के लोग कि ख़तरे की घंटी, अभी ख़तरा टला नहीं है, उसी तरह बरकरार है, ख़तरा बढ़ भी सकता है बहुत ज़्यादा, और एक जज साहब ने तो तौहीन अदालत लगा दी है। आपको याद है कि जब पहला पैनामा का फ़ैसला आया था उसमें 3 और 2 की स्प्लिट थी, और 2 जजेस ने, जिसमें जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस खोसा साहब, ये 2 शामिल थे, इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाए। बड़ा सख्त फैसला लिखा था, बड़े अशार वगैरह लिखे थे वो खोसा साहब ने। और जो बाकी जो 3 जजेस थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस इजाज़ अफजल और जस्टिस शेख अजमत सईद, उन्होंने कहा था कि हम JIT बना रहे हैं, JIT की रिपोर्ट पर फिर हम देखेंगे। और जब JIT की रिपोर्ट आई, पता नहीं कितने 100 सफ़ात की वो रिपोर्ट
रिपोर्ट थी, बड़े बड़े बक्से भर के लाए गए थे, आपको याद है वो बड़े दिखा रहे थे, बड़े रेडियां चला के सुप्रीम कोर्ट में आ रही थी JIT की रिपोर्ट। और फिर JIT की रिपोर्ट को जनाब जब देखा तो उन्होंने सब ने मुतफिका तौर पे फैसला करके 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पैनामा पे नहीं इकामा पे खैर से फारिग कर दिया माशाअल्लाह। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को निगरान जज भी मुकर्रर कर दिया गया। और फिर उसके बाद पहला फैसला आया, गो कि उस पहले फैसले में हमने ये कहा, उसमें देखा लिखा हुआ कि नैब किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं कर सका, किकबैक साबित नहीं कर सका नवाज शरीफ पर, लेकिन चूंकि भेड़िए ने खाने का फैसला कर लिया था इस वजह से वो वही वाली बात है ना, मैं आपको मुतादिद बार सुना चुका हूँ ना वाकिया भेड़िया और मेमना। तो जब वो खाने का फैसला हो चुका हो तो फिर वो आप नहीं होंगे तो आपका बाप होगा, शक्ल आपकी उससे मिलती है, तो इस वजह से उन्होंने खा लिया। तो जब इस तरीके से खाने का फैसला हो चुका हो तो चाहे इकामा हो या चाहे पनामा हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, तो उनको इस तरह से खा लिया गया। 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया या जुम्बिश कलम। तो फिर उसके बाद जनाब ये सूरत हाल हो सकती है कि अगर ये जो रिपोर्ट आती है इतनी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट हो कि इदारे मजबूर हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो, कन्विंस हो कि जी अब इस रिपोर्ट के बाद तो हम किस तरीके से रिजेक्ट कर दें, जब बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह ये दलाइल और ये सबूत वाजे हैं, ये सारा कुछ इमरान खान के कहने पे ये आग लगी है। और माशाल्लाह जो आजकल बयानात आ रहे हैं वो भी जलती पर तेल और सोने पर सुहागे का काम कर रहे हैं। आप देखिए क्या होता है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपनी खुसूसी करम नवाजी और इस कौम पर अपने खुसूसी करम नाजिल फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।